वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ने लगा, मुंह से झाग निकल रहे थे। अभी किसी को कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही अर्णव भी लड़खड़ाकर ठीक उसी तरह जमीन पर गिर पड़ा और फिर पालक भी। मंदिर में जैसे हाहाकार समझ गया। सभी गुरु बाबा के चरणों में पड़ गए। बाबा बाबा ये क्या हुआ? अरे ये लोग तो आपकी शरण में आए थे, अचानक इनके साथ ये क्या हो गया? बाबा बाबा आप भी इनके प्राण की रक्षा कर सकते हो। बाबा हमारी अन्नदामा को तो हम नहीं बचा पाए, मगर इस तरह से 3 प्राण आपके सामने निकल जाएंगे। बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रक्षा करिए, बाबा रक्षा करिए। सभी हाथ जोड़े गुरु बाबा के सामने खड़े थे। अंत में गुरु बाबा के मुंह से शब्द फूटे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इन्हें कुछ करने की। तुम लोग एक काम करो, इनको माँ के मंदिर के अंदर लेके जाओ और हाँ, एक बड़े से गंज में दूध भी रखवा देना और तुम लोग वहां से हट जाओ। बल्कि तब तक तुम लोग एक काम करो, अन्नदामा के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो और जल्दी करो। अब घात में मरी है, कहीं दोष लग गया तो प्रेत योनि भुगतेगी। बेचारी बहुत सिद्ध महिला थी, आजीवन माँ की सेवा करती रही। अब घात की मृत्यु पाई है, मगर मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि नहीं आनी चाहिए। जाओ जल्दी करो। सब लोगों ने किसी तरह से पकड़कर तीनों को माँ के मंदिर के अंदर रखवा दिया। इसके पश्चात रक्त वस्त्र में बाबा स्वयं मंदिर के अंदर चले गए और कपाट बंद कर लिया। दूसरी तरफ कुछ लोग अन्नदा के अंतिम संस्कार के लिए चले गए। 4 घंटे बाद मंदिर का कपाट खुला। बाबा पसीने से तरबतर हाथों में दूध का गंज लिए बाहर निकले। लोगों से कहा, एक काम करो, इन लोगों को उठा के उस कमरे में ले जाकर रखो और होश में आने पर कुछ खाने पीने के लिए देना। मैं बच्ची को उस पापी के चंगुल से छुड़ाने की व्यवस्था कराता हूँ। अच्छा हाँ, एक जन इस दूध को ले जाके नदी में फेंको और हाँ, रास्ते में जाते हुए किसी से बात नहीं करना और दूध फेंकने के बाद मुड़कर वापस नदी की तरफ मत देखना। जल्दी करो, दिन बीतता जा रहा है, अमावस की घड़ी करीब आती जा रही है। कहकर बाबा वहां से चले गए। कमरे में इशिका, अर्णव और पलक लेटे हुए थे, मगर इशिका की आंखों में नींद न थी। अर्णव कुछ देर के लिए होश में आया था और थोड़ा सा दूध पी के कमजोरी की वजह से फिर से बेहोश हो गया या गहरी नींद में सो गया। इशिका के पूरे बदन में दर्द था, रह रहकर गला सूख जाता था, मगर इस तकलीफ में भी उसे अपनी सुध न थी। उसे याद थी तो अपनी उस फूल जैसी बच्ची की जिसका वो रावण अपहरण करके ले गया। मगर जगत तो उनका विश्वास पात्र था, फिर उसने ऐसा कैसे किया? उसका शरीर कांप उठता था यही सोचकर कि उसकी फूल जैसी बच्ची उस राक्षस के चंगुल में है। बार बार मन कर रहा था दौड़ कर जाए यहां से और बच्ची को वहां से उठाकर भाग आए। शाम ढलने को थी, मगर अब तक तो बाबा भी नहीं लौटे। उन्होंने कहा था उस राक्षस के हाथों से बच्ची को छुड़ाने का कोई ना कोई इंतजाम करेंगे, मगर अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे संध्या काल भी आ गया। अब इशिका के लिए वहां रह पाना बिल्कुल भी असंभव था। उसका मातृत्व भरा मन छटपटा रहा था अपनी बेटी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए। गुरु बाबा ने कहा था आज रात ठीक 9 बजे अमावस्या तिथि शुरू होगी और तभी उस राक्षस की पिशाचिक क्रिया शुरू होगी। न जाने उसकी बच्ची के साथ वो क्या करेगा। नहीं, वो यहां नहीं रुक सकती। लड़खड़ाते कदमों से वो बिस्तर से उठी और किसी तरह से सबकी नजरें बचाते हुए मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर चली गई। कमरे में मां काली की प्रतिमा रखी हुई थी, अत्यंत भयंकर। गले में मुंडमाला, हाथों में खड़ग, नरमुंड, कटोरा और वरमुद्रा। पैरों के नीचे शिव लेटे हुए थे। वहीं पर एक
महिला माँ की सामग्री इत्यादि सजा रही थी और उसके ठीक पीछे एक 70-75 वर्ष का वृद्ध बैठे हुए सोने के हातल वाले एक बड़े से खड़क को धार कर रहा था। धार करते करते उसकी लोलुप नजरें बार बार उस महिला की पीठ पर पड़ती थी। महिला हालांकि उसकी तरफ देख नहीं रही थी, मगर उसकी लोलुप नजरों का आभास उसे हो रहा था। कार्य संपन्न करके महिला जैसे ही उठी, वो वृद्ध भी उठा और बोला, लाजो चल तो थोड़ा नीचे के कमरे में। ये क्या कर रहे हो? आज आज बाबा को सिद्धि लाभ होगा, आज पूजा के दिन है, आज तो छोड़ दो। फालतू की बातें मत कर, मैं तुझे जब जो कहूंगा तुझे करना होगा, चल चल। कहते हुए वो उसके बालों को पकड़कर लगभग घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ी के ठीक नीचे एक कमरा था, वो उसे वहां ले जाकर तख्त पर धकेल दिया। उसके शरीर से खींचकर साड़ी उतार दी। उसका अर्धनग्न शरीर देखते ही साथ जैसे वृद्ध के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी और एक आश्चर्यजनक ढंग से उसका शरीर परिवर्तित होने लगा। उसकी आयु जैसे घटने लगी, सफेद बाल काले होने लगे, चेहरे की झुर्रियां हटने लगी और धीरे धीरे वो परिणित हुआ एक 40-45 वर्षीय प्रौढ़ में, और इसके बाद लिप्त हो गया काम क्रीड़ा में उस महिला के साथ। इच्छा न होते हुए भी उस महिला को उसका साथ देना पड़ रहा था, क्योंकि वह असहाय थी। पिछले 40 सालों से वो यही तो करती आ रही है। 40 साल पहले उसके गरीब पिता से उसे मांग लिया गया था साधना में योगिनी सहायिका बनाएंगे करके, मगर उसके बाद जैसे उसका जीवन नर्क यातना से भर गया। उसे मांगा गया था इन दोनों नर पिशाचों की काम वासना का भूख मिटाने के लिए। 20 साल तक वो इनके साथ जगह जगह घूमते रही, अलग अलग सिद्धि पीठों में अलग अलग तांत्रिक इत्यादि के साथ बाबा मिलते रहे और अपनी साधना को पूर्ण करने की पद्धतियां सीखते रहे। इस दौरान वो और उनका काम लोलुप वृद्ध सहायक गोपाल उसके शरीर से अपनी भूख मिटाते थे। फिर 20 साल पहले से बाबा एक अजीबोगरीब तंत्र साधना में रत हुए। तब से ये भूखा भेड़िया ही उसके साथ खिलवाड़ करता है। फिर एक दिन अचानक उसे इस घर में लाया गया। यहां पर बाबा की साधना सिद्ध होनी थी। पता चला कहीं एक दिव्य लक्षणों से युक्त बालिका का जन्म हुआ है। बाबा के भक्तों की कमी नहीं है, बहुत बड़े अधिकारी नेता आदि भी इसके पास आते रहते हैं, मुख्यतः अपनी गलत इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए ही। और उन्हीं मंत्रियों और पुलिस वालों के दम पर बाबा ने उस लड़की के पिता का ट्रांसफर इस शहर में कराया था और फिर उन्हें पास वाले घर में लाकर रखा था और उन पर नजर रखने के लिए इस कमीने को उनके यहाँ नौकर बनाकर भेज दिया था और अपने मंत्र बल से उसकी उम्र 50-55 के करीब कर दी थी। मगर ये मंत्र सिर्फ एक दिन पे ही रहता था, इसलिए हर रात वो उनकी नजर बचाकर बाबा के पास आ जाता था और फिर सुबह फिर से वही उम्र लेकर उनके पास चला जाता था। ये लोग सफल हो ही जाते। एक दिन उसने भी कोशिश की थी उस महिला को बताने के लिए, मगर इशारे से अभी वो कुछ बता पाती कि पैरों की आहट सुनकर वो चुपचाप वहां से हट गई। मगर शायद बाबा को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उसका छत में जाना बंद हो गया और वो उनकी कुछ मदद नहीं कर पाई। मगर ईश्वर है, इसीलिए तो वो लोग सिद्धपीठ चले गए थे। मगर फिर वहां से ये दुष्ट बच्ची को ले आया। तब तक अपनी काम वासना शांत कर चुका गोपाल उठ खड़ा हुआ
और उससे बोला, ले साड़ी पहन और नहा धोकर माला बनाना शुरू कर। बाबा की साधना का समय करीब आ रहा है। मैं जरा बाजार जा रहा हूं। स्नान इत्यादि करके लाजो मन ही मन खुद को धिक्कारते हुए कमरे की तरफ आ रही थी। ऐसा ऐसा पाप भरा जीवन उसे आखिर क्यों जीना पड़ रहा है? आखिर क्या पाप किया है उसने, जो इन पापियों के साथ रहकर माँ से बार बार वो प्रार्थना करती है कि माँ बस अब इस जीवन का अंत कर दे, अपने पास बुला ले, मगर माँ भी पता नहीं क्यों उसकी नहीं सुनती है। यही सोचते हुए वो कमरे की तरफ आ ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों के पास एक परछाई सी महसूस हुई। इन पापियों के साथ रहते हुए उसने बहुत से भयानक और विभत्स चीजें देखी है, इसलिए डर अब उसे ऐसा नहीं है। मगर इस घर में कौन आया होगा, उसके अंजाम से वो डर रही थी। जैसे ही वो पास गई उसने देखा ये तो एक महिला है जो इधर उधर झांक रही है, और गौर से देखने पर पाया ये तो उस बच्ची की मां है जो सामने वाले घर में रहती थी, मगर वो यहां। वो धीरे से उसके पास गई। अचानक उसकी उपस्थिति से इशिका चौंक पड़ी। उसने उसका मुंह दबा दिया। चुप, आवाज मत करो, धीरे आवाज में उसने कहा। आओ मेरे साथ, तुम बिल्कुल उचित समय पर आई हो। इस वक्त वो पापी गोपाल बाहर गया है और बाबा किसी विशेष साधना में लगे हैं। तुम जल्दी से बच्ची को लेकर यहां से निकल जाओ। अभी वो दोनों एक तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक भारी पैरों पे खड़क पहने हुए आवाज सीढ़ियों से सुनाई दी। लाजो ने इशिका को पकड़कर एक तरफ धकेला। दोनों एक अंधेरे कोने में छुप गए। सामने से एक वृद्ध सा व्यक्ति गुजरा। देखकर ही समझ में आता था महापाप का भंडार है वो। फिर वो एक कमरे में चला गया। लाजो ने इशिका से कहा, बाबा इस वक्त अपनी साधना की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, तब तक तुम जल्दी से बच्ची को लेकर यहां से निकल जाओ। आओ मेरे साथ। वो दोनों ऊपर के कमरे में गए। काली मां की प्रतिमा के ठीक पास तुलिका अघोर निंद्रा में सो रही थी। उसे देखते ही जैसे ममता का बंधन टूट गया। दौड़ पड़ी इशिका उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहां से ले जाऊंगी, चल मेरे साथ। अचानक ही लाजो की आवाज उसके कान में पड़ी। अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है, जल्दी करो। अचानक ही मन के बंधन जैसे खुल गए। इशिका को समझ में आया सच बात है, उसे जल्दी करना होगा। उसने तुरंत ही तुलिका को उठाया और एक तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी बाहर के दरवाजे में एक परछाई देखकर दोनों चौंक पड़े और बाहर से आवाज आई, ओ लाजो और भाभी मां तुम भी? अरे बच्ची को ले जाने आई हो? इतनी मुश्किलों से बच्ची मैं यहां तक लेकर आया और बाबा की साधना पूर्ण हुए बिना ही तुम इसे ले जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। दुष्ट पापी, मैं तुझे अब कुछ नहीं करने दूंगी। बहुत पाप कर चुका है तू, अब तेरे पापों का अंत होगा। फुफकार उठी थी लाजो, मगर तभी एक आवाज के साथ उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ी। खून का फव्वारा निकल पड़ा और छिटक पड़ा था इशिका की तरफ। फिर उसका सिरविहीन शरीर कुछ देर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इस भयानक दृश्य को देखकर इशिका जैसे चीख सी पड़ी थी। और अगले ही पल उसने देखा हाथों में वही सोने के मूठ वाला खड़क पकड़े जगत खड़ा था। लाओ भाभी माँ, बच्ची मेरे हवाले कर दो। नहीं, हमें जाने दो, हम यहां से चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे, फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या बोलती हो?
तुम चले जाओगी तो इस महीने की मेरी तनख्वाह कौन देगा? कहते कहते जगत ने अपनी जेब से कुछ निकाला और इशिका को सूंघा दिया। अगले ही पल उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाथों से तुलिका छूटकर गिर गई। अरे गोपाल, एकदम मार ही डाला तूने। खैर अच्छा हुआ, वैसे भी अब इसकी जरूरत खत्म हो गई थी, मगर इसे क्यों छोड़ दिया? इसे भी खत्म कर देता, बार बार हमारे कार्य में बाधा बन रही है। महाराज, मैंने सोचा लाजो तो गई, अब हमारी भूख कौन मिटाएगा, इसीलिए इसे जिंदा रखा है। तू बड़ा शैतान है रे गोपाल, है? सही बात है, बूढ़ी मुर्गी में स्वाद नहीं है। ये लाजो बूढ़ी हो गई थी, अब ऐसी ही एक मरमरी शरीर की जरूरत थी। आज रात साधना में सिद्ध हो जाऊं, फिर अपने 20 साल का उपवास इसी के साथ तोड़ूंगा। फिर मुझे भी तो प्रसाद मिलेगा ना बाबा? नहीं, तू इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। सोच, जो स्त्री ऐसी दिव्य लक्षण वाली बच्ची को जन्म दे सकती है, उसके शरीर में अगर साधना सिद्ध होने के बाद मेरा वीर्य जाएगा तो जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? सारे संसार पर राज करने वाली संतान इसी के गर्भ से तो आएगी। खैर ठीक है, चल अब पूजा की तैयारी कर। कमरे में यज्ञ कुंड में अग्नि जल उठी थी। अजीबोगरीब मंत्र का जाप करते हुए वो साधु बैठा हुआ था। ओम देवी चामुंडे मुंडमालिनी जय। इस वक्त उसका शरीर पूरी तरह से निर्वस्त्र था। पास ही में कुछ दूरी पर सुंदर वस्त्र और गहने अलंकारों से सजी तुलिका गहरी नींद में अब भी सो रही थी। एक तरफ बैठकर जगत फिर उसी खड़क को धार कर रहा था और कमरे के कोने में हाथ पांव बंधी हुई इशिका पड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसे होश आया। उसने देखा कमरे का दृश्य, उसे समझ में आ रहा था वो भयानक घड़ी आ चुकी है, मगर उसे कुछ करना चाहिए। क्या करे वो, क्या करे? उसके हाथ पांव भी तो बंधे हुए हैं। एक बार माँ की तरफ देखकर उसने कहा, माँ रक्षा करो, मेरी इस छोटी बच्ची की रक्षा करो। तुम तो जगत माता हो। फिर एक माँ अपने नन्हे से संतान की रक्त की बलि कैसे ले सकती है? और ये दुष्ट कैसे इतने पाप कर सकता है? माँ रक्षा करो। असहाय सी बार बार अपने बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी वो। और तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि रस्सी के बार बार उसके हाथों में रगड़ खाने की वजह से हाथों से खून निकल रहा है, और उस खून की वजह से उसका हाथ कुछ चिपचिपा सा हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे हाथों में फंसी चूड़ी निकालने के लिए वो साबुन लगाती है। अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो हाँ। और उसने जोर जोर से अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया। हाथ लहूलुहान हो उठे, मगर धीरे धीरे रस्सी के बंधन से बाहर निकल आए। वो चुपचाप उठी, अपने पैरों के बंधन खोले और फिर पेट के बल रेंगती हुई धीरे धीरे बढ़ने लगी जगत और गोपाल की तरफ। उसके ठीक पास रखा हुआ था वही खड़क जो कुछ देर पहले वो धार कर रहा था। अब वो हाथ जोड़े आंखें बंद किए वहीं पे बैठा हुआ था। इशिका धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। माँ से प्रार्थना करती जा रही थी, माँ इन दुष्टों को कुछ भी एहसास मत होने देना, माँ इन दुष्टों को कुछ भी एहसास मत होने देना। और शायद माँ को उस पर दया आ गई थी। उसने हाथों में खड़ग उठा लिया और एक खूंखार चिल्ला से चीखी, तो चुप पापी! हड़बड़ाकर
गोपाल ने आंखें खोली ही थी कि उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार पड़ा। चीख के साथ उसकी गर्दन अलग होकर दूर जा गिरी। अभी तक मंत्र जाप में लीन बाबा अचानक पीछे पलटे और सामने का दृश्य देखकर चौंक उठे। अपना यज्ञासन छोड़कर वह दौड़कर गोपाल के पास आए। गोपाल, गोपाल, नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी तंत्र साधना से तुझे दोबारा जीवित करूंगा। गोपाल, गोपाल। मगर तब तक गोपाल की लाश पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। इशिका ने आओ देखा ना ताओ तुरंत ही दौड़कर तुलिका को अपनी गोद में उठाई और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक ही इस दृश्य को देखकर बाबा चौंक उठा और अपने पास रखे पत्थर की कटोरी को उठाकर जोर से फेंका। कटोरी सीधा जाकर इशिका के पैरों में लगी। लड़खड़ाकर इशिका सीढ़ियों से गिर पड़ी। 2-3 सीढ़ियां गुलांडी खाने के बाद दर्द के मारे कर्रा उठी थी। बाबा दौड़कर बाहर निकल आया। कमीनी, तू मेरी साधना में बार बार बाधा दे रही थी, मगर अब मैं तुझे खत्म करके छोड़ूंगा और फिर पूर्ण करूंगा अपनी साधना। हाथों में उस खड़क को लिए बाबा धीरे धीरे बढ़ा चला आ रहा था इशिका की तरफ। इशिका को मृत्यु साक्षात सामने दिखाई दे रही थी। अब उसका बच पाना असंभव है कि तभी हवा में गूंजे एक आवाज, बस बजरंगनाथ, बहुत पाप कर चुका तू। अब तेरे इन पापों को खत्म होना है। अचानक ही पीछे से गुरु बाबा वहां आकर उपस्थित हुए थे। इशिका के पास से होते हुए वो इशिका और उस बाबा के सामने आकर खड़े हो गए। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू दोबारा फिर पाप नहीं कर सकेगा। ये कहते कहते अचानक अपने हाथों में पकड़े कागज की पुड़िया से राख सी उठाकर उन्होंने फेंक दी उसकी ओर। राख जाकर उसके ऊपर गिरी। वो हंस पड़ा। तू कौन है? मैं गुरु रामदास का शिष्य हूं। उन्होंने मुझे उत्तराधिकार सौंपा था कि तू जब भी इस गांव में लौटे मैं तेरा सर्वनाश करूं। मेरा सर्वनाश? तेरी औकात नहीं है मेरी सर्वनाश करने की। अरे तू जानता है मैं कौन हूं? मैं प्रेत सिद्ध साधक हूं। अभी मैं अपने प्रेतों को बुलाता हूं और फिर मचाता हूं तुम्हारे ऊपर तांडव। कहते हुए इस बाबा ने अपने बाल तोड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। मगर ये क्या, बालों में अचानक आग लग गई और कुछ भी ना हुआ। मेरे प्रेत क्यों नहीं उपस्थित हो रहे? प्रेत कहाँ है? तुझे क्या लगता है मैंने तुझ पर ये राख ऐसे ही छिटकी है? ये मेरे गुरु के द्वारा लिखी हुई साधना के यज्ञ कुंड की राख है। अब तुझ पर से मां की कृपा हट चुकी है दुष्ट। इस राख के गिरते ही तेरी समस्त प्रेत शक्ति और साधनाएं समाप्त हो चुकी है। अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तू एक निरीह मनुष्य है। क्या? मेरी 40 साल की साधना तूने नष्ट कर दी? दुष्ट, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कहते कहते अचानक वो पापी कूद पड़ा था गुरु बाबा के ऊपर। उसके हाथों में था वही खड़क और उसी खड़क से उसने वार करना शुरू कर दिया। आ! इस दृश्य को देखकर साथ में आए शिष्यों का समूह और अर्णव सब आश्चर्यचकित हो गए थे। सभी दौड़ पड़े और सबने मिलकर पकड़ लिया उस दुष्ट को। मगर तब तक गुरु बाबा के शरीर पर कई घाव हो चुके थे। सबने मिलकर पहले तो उस दुष्ट की अच्छे से पिटाई की। उधर पलक दौड़कर आया और उसने गुरु बाबा को संभाल लिया। घायल गुरु बाबा का शरीर लड़खड़ाकर जमीन की ओर गिर रहा था। पलक ने उसे अपने गोद में लेटा लिया। घायल गुरु बाबा कुछ कहना चाहते थे पलक के कान में, मगर इससे पहले कि वो कह पाते उनकी आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। अर्णव दौड़कर इशिका के पास गया और उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर उन्होंने तुलिका को भी अपनी गोद में लिया। अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक एक और आश्चर्यजनक घटना होने लगी। घर का पिछला हिस्सा भरभरा कर गिर गया और इसके साथ ही घर की छत से ईंटें खिसक खिसक कर नीचे गिरने लगी। सब चौंक पड़े। भागो यहाँ से, ये घर गिरने वाला है। और इसके साथ ही सीढ़ी से नीचे की तरफ दौड़ने के लिए जैसे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था।
अर्णव किसी तरह से इशिका को अपने कंधे में चढ़ा लिया और तुलिका को गोद में लेकर धीरे धीरे वहां से उतर आया। सभी किसी तरह से दौड़कर घर के बाहर आए और आश्चर्यजनक तौर पर वो दुमंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर नीचे गिर गया। तभी सबको होश आया। अरे वो दुष्ट बजरंगनाथ कहाँ गया? मगर बहुत तलाश करने के बाद भी बजरंगनाथ नहीं मिला। पापी का पाप उसे अंत तक फली गया। घर के मलबे के नीचे दबकर बजरंगनाथ मर चुका था। इसके बाद करीब 1 हफ्ते तक इशिका हॉस्पिटल में रही। तुलिका हालांकि हॉस्पिटल में आते ही ठीक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही न था। अर्णव ने अपने प्यार से अपनी पत्नी की काफी सेवा की। ठीक होने के बाद वो जिद करके आश्रम गई थी। यहाँ माँ काली के चरणों के पास गुरु बाबा की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। एक पवित्र आत्मा ने उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी थी। बाबा, आपका यह एहसान मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। काफी रोने बिलखने के बाद किसी तरह से इशिका को शांत किया गया। उस दिन ट्रेन की टिकट लेकर तीनों अपने शहर की तरफ लौट आए। उन्होंने ट्रांसफर का आवेदन दिया था, मगर मन ही मन सोच लिया था ट्रांसफर हो चाहे ना हो, वो अब इस शहर में नहीं रहेगा। ट्रेन सरपट दौड़ती चली जा रही थी। अर्णव तुलिका को गोद में लिए पासी की दीवार से सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। इशिका बाहर दौड़ रहे पेड़ों, खेतों और बिजली के खंभों को देखती जा रही थी। अचानक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। शायद सिग्नल नहीं मिला था। बाहर आधा अंधेरा आधा उजाला सा परिवेश था, जहां खुले खेत फैले हुए थे और उन्हीं खेतों के पेड़ों के बीच अचानक इशिका को किसी के खड़े होने का आभास हुआ। कौन? गौर से देखा उसने तो देखकर जैसे उसका पूरा शरीर सिहर उठा। दाढ़ी, मूछ और रक्त वस्त्र पहने कोई वहां खड़ा था। नहीं, मगर बजरंग, वो दुष्ट बजरंगनाथ तो घर के मलबे में दबकर मर गया था। फिर वो कांप उठी इशिका और जल्दी से अर्णव को धकेला। अर्णव, उधर देखो, कौन है? अर्णव ने भी आंख खोलकर बाहर की तरफ देखा, मगर कौन? वो आदमी जो वहां खड़ा है। कहां? कौन खड़ा है इशिका? वहां तो कोई नहीं है। चौंक पड़ी थी इशिका। फिर से जब उसने उस तरफ देखा तो खाली खेतों के अलावा कुछ भी न था। ओह नहीं, बजरंगनाथ नाम का दुष्ट उनके जीवन से पूरी तरह से जा चुका है। तभी अचानक ट्रेन की सीटी ने उसकी तंद्रा तोड़ी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और इस रफ्तार के साथ ही उनके जीवन से अमावस्या का काला अंधेरा भी दूर हो रहा था।